हेलो दोस्त, कैसे आप सभी। आशा कर रहे हैं आप सभी लोग सही होंगे और बीएड सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन जो है आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, कानपुर यूनिवर्सिटी की मैं चर्चा कर रहा हूँ और ये जो आज की चर्चा है ना, वो आपके सवाल का चर्चा है। ठीक है, आप सवाल करी जो किए हैं उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, शायद आपका भी कोई प्रश्न हो इसमें। ठीक है, यदि आपका कोई नया प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या एक नंबर है आपको उस पर आप हम नंबर लिखवा देंगे, आप उस पर भी कमेंट लिखकर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सर बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम जो है ना कानपुर यूनिवर्सिटी के, वह कब होंगे। तो देखिए इसका आंसर है कि आपको मई लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक। ठीक है, मई का लास्ट वीक में हो जाए या जून के फर्स्ट वीक में आपका बीएड सेकेंड ईयर का पेपर जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, ये एक फैक्चुअल न्यूज मैं दे रहा हूँ, ये कहीं भटकाने वाला न्यूज नहीं है। ठीक है, बाकी आइए दूसरा आपका क्वेश्चन है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो देखिए पेपर तो होगा ही, तो देखिए पेपर में ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। तो 2021 से अब ये कंफ्यूजन बन रहा है कि सर ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पेपर का लगभग लगभग 90% जो चांस है ना, 90% चांस है किसका, ऑब्जेक्टिव होने का। 90% चांस है किसका, ऑब्जेक्टिव होने का। क्लियर है, क्योंकि आप हाल में जानते होंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम था आज ही इंड हुआ है, यानी 4/4/2022 को इंड हुआ है। ठीक है, तो उसमें सारे पेपर किसी तरह का रीजन न होने के कारण भी क्या हुआ, पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ। कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं रहा, ठीक है, किसी तरह का कोई नहीं रहा, तब भी क्या हुआ, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। हुआ कि नहीं बताइए, हुआ ना। तो इस तरह से अब उम्मीद कितने प्रतिशत बढ़ गई है, 90% उम्मीद हो चुकी है कि ऑब्जेक्टिव होगा। अब कुछ बच्चे को क्वेश्चन है कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों हो रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी बीएड में ऑब्जेक्टिव क्यों ले रही है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं ना, देखिएगा बीएड में जो क्वेश्चन होते हैं लगभग लगभग जो है बीएड से ही क्या होता है, सीडीपी निकल के आता है ना, सीडीपी का क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब आप सीडीपी पढ़िएगा ना तो उसमें 30 नंबर का है, और उसको कंपटीशन मतलब शिक्षक की कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पेपर जो है यूनिवर्सिटी जो है ऑब्जेक्टिव कराया, ताकि टीचर में और क्या हो, कंपटीशन बढ़े, टीचर की भर्ती जब भी आए तो उसमें कंपटीशन बढ़े। ठीक है, इसलिए बीएड का जो पेपर कराया जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। और साथ में देखिए बीएड का पेपर ऐसा ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए, क्यों होना चाहिए, ताकि मैं बता दूं, देखिए सब्जेक्टिव में तो हम लोग कुछ भी लिख के पास हो जाया करते थे, होते थे कि नहीं। देखिए रियलिटी में बात बोल रहा हूँ, खुल के रियलिटी बता रहा हूँ कि आप हेडिंग कुछ भी बनाते थे और नीचे कुछ भी लिख दिए करते थे, थोड़ा सा याद है, उसके बाद आप बना बना के उसमें क्या करते थे, टैग करते जाते थे, करते जाते थे ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि ये सब चीज़ें हटेगी, हटेगी ना। अब जो होगा तर्क संगत चीज़ें आएंगी, आएंगी कि नहीं बताइए, तर्क संगत चीज़ें रहेंगी। तो इसलिए हम इस समर्थन में हैं यूनिवर्सिटी के कि पेपर क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। साथ में एक सबसे बड़ा प्रॉफिट बता रहे हैं कि आप जब सब्जेक्टिव हो जाएगा बीएड का ना, तो आप 70% 78% पर क्या हो जाइएगा, लुढ़क जाइएगा। लुढ़क जाइएगा मतलब गाड़ी वहीं ब्रेक हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आपको सबसे ज्यादा फायदा है कि इसी चैनल पर 2021 वाली की जो मैं बात बता रहा हूं, 2021 में इसी चैनल पर 90% बच्चे जो है नंबर लाए हैं। ठीक है, वो भी क्या किया गया था, जो कॉलेज से 20 नंबर होता है ना, तो उसमें 16 नंबर ही दिया गया था, तब की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बच्चे इतने अच्छे स्कोर कर जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इतने अच्छे ऑब्जेक्टिव में स्कोर कर जाते हैं, कहाँ नहीं जा सकता। तो देखिए इसमें स्टूडेंट की भी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यूनिवर्सिटी का लाभ क्या है कि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टीचर नहीं रखा जा रहा है कॉपी चेक करने के लिए। अब ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हाँ ये आंसर है, सही है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ एक दिन में 100 कॉपियाँ जांची जा रही थी, आज वहाँ 200 कॉपियाँ जांची जा रही है, 400 कॉपियाँ जांची जा रही है, 500 कॉपियाँ जांची जा रही है, और साथ में क्वांटिटी भी कम लग रहा है, क्वालिटी भी कम। किसी तरह का क्वालिटी भी नहीं रखो, ऑब्जेक्टिव दे दो वहाँ पे कि हाँ ये आपके 100 क्वेश्चन सही हैं और वहाँ ये आपके देखिए 100 क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर 70 क्वेश्चन करने होते हैं तो हमने 100 क्वेश्चन कर दिया। तो देखिए ये भी बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, जब आप 100 क्वेश्चन करेगा तो एग्जामिनर ढूंढेगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है, तो आपको क्या करेगा, 1 से 70 तक उठाएगा कंटिन्यू। ठीक है, और इसमें आपका जो गलत होगा, जो गलत हो जाएगा उसको गलत काउंट कर देगा, और जो सही है उसको सही काउंट करके आपका 1 से 70 का कॉपी चेक करके वो आपका नंबर दे देगा। ठीक है, तो मैं कहूंगा आप लोगों से कि आप जब 70 नंबर का पेपर हुआ था, 2021 में हुआ था ना, तो उसके बाद आप क्या करिए कि पेपर जो है ना 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। 70 नहीं तो 72 73 कर लीजिए, एक दो भूल चुक लेन देन हो जाता है। ठीक है, तो भूल चुक लेन देन ही कर लीजिएगा। तो ये आपको मैं 3 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। सर पेपर किस लैंग्वेज में आता है, तो देखिए पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में वीडियो क्यों नहीं आया, तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर में वीडियो इसलिए नहीं आया कि मैं पूर्णतः तैयार नहीं था, और उसी समय जिस दिन स्कीम आई थी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो है पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, उस दिन मैं गाँव चला आया, उसी दिन मैं गाँव आ रहा था ट्रेन से।
ठीक है। और जब गांव आया तो मेरे पास कुछ अवेलेबल नई चीज़ें थी, ठीक है। इसलिए मुझे किसी तरह का वीडियो, मैंने कहा कि बरगलाने से अच्छा है कि किसी तरह का वीडियो डालो ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ देखें सर, हम लोग फर्रुखाबाद सीतापुर ईटीसी जिले से हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मुझे कुछ पता नहीं चलता, तो मैं कहूँगा कि आप किसी एक दो चैनल जो है कानपुर यूनिवर्सिटी से जो एक दो चैनल है उनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। वो भी क्या करते हैं, आपको समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका मैं आपको बता दिया। सर 2021 का प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है भाई। मैं आपको प्लेलिस्ट इसी वीडियो के इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हो सारे क्वेश्चन, ठीक है। सर सबसे एक बहुत अच्छा, मतलब बच्चे जो है ना, बच्चे एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं और ढूंढ ढूंढ कर जवाब भी देना पड़ता है। सर आपके 2021 वाले स्टूडेंट कितने नंबर अधिकतम लाए थे? तो मैंने आपको बता दिया था, तो 90% जो है अधिकतम बच्चे लाए थे, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर। दूसरी बात है कि सर आपको पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ किस पर ले सकते हैं? तो देखिए पीडीएफ के लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पे GRG करके ऐप है, ठीक है। वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा और आपका भी बीएड का स्कोर बहुत अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। साथ में आप यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, आपको हर क्लास का कंसेप्ट वाइज सब वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। सबका कंसेप्ट बन चुका है और मैं भी कानपुर आ चुका हूं, तो इसलिए अब हर कंसेप्ट पर क्लियर वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है। क्लियर है? स्पष्ट है? यदि मजा आ जाए, यदि मजा आता हो चैनल को प्लेलिस्ट देखकर तो मजा आ जाता है, तो आप जरूर थंबनेल पर क्लिक करके और एक लाइक बना दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अपने कॉलेजों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद। हाँ एक और चीज था कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है ये इस नंबर पर 7488558252 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। यदि पीडीएफ की भी जानकारी लेना है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, ठीक है। तब तक भूल चूक लेनी देनी माफ। चलिए धन्यवाद।